हेलो। हेलो।
सौम्या बेटा माइक जरा ऑफ करा हुआ है, जरा बाकी बच्चे आ जाएं, फिर अभी शुरू कर रहा हूँ। और समझ जी कैसे हैं आप? बढ़िया 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 सर, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ बढ़िया चल रहा है। वो प्रोजेक्टर अपने पास है, शायद उसमें कुछ दिक्कत है।
पता नहीं, करवाया था। तो और क्या, आप लेने वाले आप माइंड का बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ फिर है तो देखो छोटा सा काम, लेकिन पहले कितना ऑकवर्ड जा रहा था, थोड़ा सेंटर में आ गया, ठीक लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ, सब बढ़िया। सब बढ़िया सब उधर भी बढ़िया। आप क्लास ही है ले रहे थे जब मैं वहाँ पहुंचा, कहाँ पे? हमारे सेंटर। हाँ अभी वहीं से तो आ रहा हूँ। अच्छा, वो क्या है, उन्होंने बताया मैडम ने कि सर उधर ही क्लास है मंदिर हाँ वालों ये अभी 31 को वो है ना, बोर्ड्स का पेपर है ना, उसमें लग का। गए, हाँ उसमें लगे पड़े हैं। ठीक। रिकॉर्डिंग है, सही आ रही है। हाँ बढ़िया आ रही है बढ़िया। अभी तो अपने पास ठीक है। अभी दूसरी वाले अपने पास सेंटर में भी होना है, उसमें मई में है, उसका भी काम होना है, वो भी इसी पे है, विकास मार्ग पे ही है। ठीक, और ऐप का नहीं कुछ सोचा हुआ? अभी तो नहीं, अभी 31 को थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, उसके हो बाद फिर जाओ। अपने पास। चलो एक्चुअली आप कराओ क्लास, हाँ कोई बात ठीक है चलो। नहीं। हम्म, हाँ ऑपरेटिंग लॉस में प्लस इनफ्लो है ना। ऑपरेटिंग लॉस में चीज जो आती है वो इनफ्लो आउटफ्लो के बेस पे आती है, और उसमें जो ऑपरेटिंग फर्स्ट में आती है वो नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट के बेस पे आती है। चले बेटा, रेशियो और कैश फ्लो के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था तो एक बार बता दो। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे भी, बेटा रेशियो कैश फ्लो के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट था तो प्लीज बता दें, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। रेशियो कैश फ्लो के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट था तो बता दें, नहीं तो मैं आगे लेके चल रहा हूँ बेटा। 180 बड़ा वाला क्वेश्चन बेटा मैंने करा दिया है। आ जाओ एक बार फटाफट से ये क्वेश्चन हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं। पेज नंबर 180 पे कैश फ्लो का क्वेश्चन। डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स में क्या होगा, जो डिवेंचर कन्वर्ट करे इक्विटी शेयर्स में, उसमें आपका ये नो फ्लो की ट्रांजेक्शन है। डिवेंचर कम हो जाएंगे, इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, तो कैश फ्लो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा इसका, इसको इग्नोर करेंगे, दिस इज नो फ्लो। चलिए पेज नंबर 180 पे आ जाए, पेज नंबर 180 पे। मेरा भी यही डाउट है, ठीक है बेटा 180 पे आ जाए। 32 एक पॉइंट है मॉर्गेज लोन, अभी बताता हूँ। ये 180 पे दो तीन बच्चों ने डाउट पूछा है कैश फ्लो का क्वेश्चन, एक बार देख लो जिससे आपकी कैश फ्लो की रिवीजन भी हो जाए। बाकी 32 पे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मॉर्गेज लोन का क्या होगा। भाई मॉर्गेज लोन पे कर दिया है, ये लो जी, जिन बच्चों को ये मॉर्गेज लोन वाले पॉइंट में डाउट है, 32 पेज पे मॉर्गेज लोन दिया हुआ है 70 से 40। हाँ भाई जिन बच्चों को ये मॉर्गेज लोन वाले पॉइंट पे डाउट है जरा वो बच्चे ध्यान देंगे। मॉर्गेज लोन दिया हुआ है 70 से 40 हो गया, ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। कह रहा है जो आपने पे करा है ना, पे वो 1 अक्टूबर को करा है। तो पहली बात तो ये कि पे करा कितना है ये सोचो। अगर 70 से 40 हो गया तो पेमेंट कितनी करी होगी, 30। तो बेटा पहले 6 महीने कितना यूज हो रहा है, 70, और बाद के 6 महीने कितना यूज हो रहा है, 40। तो इंटरेस्ट लगेगा इस तरह से, 70 पे 10% 6 महीने के लिए, और फिर 40 पे भी 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने। इसको सॉल्व करेंगे, इससे इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। और साइड बाय साइड जो 30,000 आपने पे करा है वो भी फाइनेंसिंग में माइनस होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम से। तो जिन बच्चों का ये डाउट था पहले तो ये लिख ले। बाकी बच्चे 180 पेज पे आ जाओ, कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ। हम लोग एक पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं कैश फ्लो का, जिससे आपकी वो रिवीजन जो है वो हो जाए। हरी आप, पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं कैश फ्लो का, थोड़ा ध्यान देंगे। पेज नंबर 180। कौन सी बुक बेटा, भूगोल की बुक निकाले, भूगोल की कौन सी बुक बेटा, शाबाश। आइए, नालायक एक ही बुक बोली हुई है तब से, ऐसी शर्मा निकाल के चल कैश फ्लो स्टेटमेंट। और निकालना क्या क्या अपने पास एक बार पढ़ लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल रहा है,
साथ में बोल रहा है अपने पास ऑपरेटिंग, वो भी बिफोर, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। लो जी, मैं यहाँ पे निकाल दूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कहना बेटा सबके पास। चले, सेकंड मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। फोर्थ मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब देख लो आपके आंसर क्यों नहीं आते, थोड़ा सा समझ लो बात को, आंसर अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड, जल्दी बोलो डिविडेंड पेड कहां कहां जाता है? तो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस होता है। लो भाई, इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग में माइनस होता है 30, और ऑपरेटिंग में यहाँ पे स्टेप 1 में आगे प्लस होता है, लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, यहाँ पे आके लिखेंगे 30। माइनस वाली चीजें ब्रैकेट में जरूर लगाएं, बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते बेटा, टोटलिंग टोटली में गड़बड़ कर देते हैं, तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, बिना ब्रैकेट के काम नहीं चलेगा। अगला दिया हुआ है टैक्स पेड, अंदर ढूंढो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है। जब प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, टैक्स पेड गिवन है, तो हमें खाता खोलना चाहिए, याद है? आइए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। स्पीड मेंटेन रखना बेटा, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी डालो। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है 30, क्लोजिंग बैलेंस है 35, 30 और 35। टैक्स पेड डालेंगे बेटा, टैक्स पेड टू बैंक, ये पेड वाली फिगर है, पेड वाली फिगर है 28। तो बोलो मेड वाला जो है कितना निकल के आएगा बाय पीनल, मेड कितना निकल के आएगा? ये हो गया आपके पास 63, ये भी हो गया 63, 63 में से 30 गया तो कितना हो गया 33। अब बेटा ये वाला जो है इसको माइनस करेंगे ऑपरेटिंग में, और ये वाला जो मेड है इसको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग। दिस इज ऑपरेटिंग माइनस, दिस इज ऑपरेटिंग प्लस, इस तरीके से इसको जो लेके चलेंगे। आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। मेड वाला आया तो मेड वाला सबसे टॉप में यहाँ पे ऐड करो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 33, और पेड वाला ऑपरेटिंग में एकदम लास्ट में माइनस करना है। खैर माइनस करने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? बोलो क्यों नहीं जरूरत है माइनस करने की, कोई बताना चाहेगा? जो हमने टैक्स मेड है वो तो प्लस कर दिया, लेकिन टैक्स पेड माइनस करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों जरूरत नहीं है? अरे भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना ही नहीं है, ध्यान से पढ़ो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना ही नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर निकालना है, इन्वेस्टिंग निकालना है, फाइनेंसिंग निकालना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जब नहीं निकालना तो इसको माइनस क्यों करूं? पर फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो, फिर भी अगर समझने के लिए करना चाहते हो, तो ऑपरेटिंग आखिरी में जाके माइनस कर दो टैक्स पेड, ठीक है, ऐसे लिख दो। फिर भी अगर करना चाहते हो टैक्स पेड, ये कितना था 30,000 नहीं 28,000। पेज नंबर बता दो, पेज नंबर 180 है बेटा, 180, पेज नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 34। चले अगला पॉइंट, प्लांट बुक वैल्यू 50 वाला सोल्ड कर दिया 30 में, 50 का प्लांट 30 में बेच दिया। आओ जी, जो बेचा है प्लांट, तो प्लांट का खाता खोल दो। मुझे इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास लग नहीं रहा, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा आप लोगों ने। बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी डालो जरा, प्लांट को उठा के। प्लांट अपने पास दिया हुआ है 160 से 3 लाख, डालो 160 से 3 लाख। बेचा प्लांट, लिखा यहाँ पे बाय बैंक सेल। भाई कह रहा है 50 का प्लांट 30 में बेच दिया, तो 30 में बेचा, और 50 का प्लांट 30 में बेचा तो लॉस हो गया भाई। लॉस कितना हो गया 20, डेप्रिएशन लगाया 20, डेप्रिएशन भी राइट साइड में डालो, बाय डेप्रिएशन 20। लो भाई क्या दिक्कत आई इसमें, यहाँ पे आके लिखो टू बैंक, टू बैंक में आके लिखो परचेज, और बोलो बेटा क्या आ रहा है? 50 भी 70, 370, क्या आ गया 370, 370 में से 160 गया, 210 आता है क्या? चेक कर लेना 210 आ रहा है क्या। चलें अब मुझे बताओ क्या क्या चीजें कहां कहां पे आएंगी। देखो, सेल इन्वेस्टिंग प्लस, परचेज इन्वेस्टिंग माइनस, लॉस ऑपरेटिंग प्लस, डेप्रिएशन ऑपरेटिंग प्लस। फटाफट जाके डालो, हरी अप, फटाफट जाके डालो। सेल डालो, परचेज डालो, सेल 30, परचेज 210। यहां पे आके डालो इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ प्लांट 30,000, परचेज ऑफ प्लांट 110, और यहां पे आके डालो ये ऊपर ऑपरेटिंग में, कहां गया ऑपरेटिंग, हाँ ये रहा ऑपरेटिंग, इसमें आगे डालो डेप्रिएशन 20, और ऐड करो लॉस। लॉस कितना? लॉस भी 20, दोनों 20 है ना, दोनों 20। लो बेटा जल्दी बोलें, एडजस्टमेंट तो इसमें हो भी गई, पता नहीं क्या दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, ये तो बेकार क्वेश्चन है यार। हाँ जी,
चले अंदर की इंफॉर्मेशन डालना जो शुरू करेंगे। इसके आंसर में गड़बड़ आ गई थी, अभी देख आंसर में सारी गड़बड़ ठीक हो जाएगी नालायक, अभी देख। हाँ भाई, सबसे आखिरी में लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड, उठाओ जरा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का उठाते हैं, जल्दी बोलो। प्रीवियस ईयर। प्लस करो यहाँ पे डिविडेंड पेड, प्रीवियस ईयर का अपने पास है 40, और फाइनेंसिंग में आगे माइनस करो डिविडेंड पेड। अभी करते हैं। अंदर इसमें अनक्लेम डिविडेंड भी दिया हुआ है, अनक्लेम डिविडेंड चेक करो, 10 से 15 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। 40 में से 10 से 15 हो गया अनक्लेम डिविडेंड, तो 5 हटाना, यहाँ पे कितना डालेंगे 35। चलो, जब अनक्लेम डिविडेंड बढ़ रहा होता है तो डिविडेंड पेड में से माइनस कर देते हैं बेटा। जब अनक्लेम डिविडेंड बढ़ रहा होता है तो डिविडेंड पेड में से माइनस कर देते हैं, लिख लो इसको। चलें और देखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आगे चेक करो 1,80,000, वैसे ये करंट इन्वेस्टमेंट है इसमें से नहीं बेटा, एक डिबेंचर का लेक्चर होगा, जरा उधर भिजवाना लक्ष्मी नगर में, बच्चों को वहां पे क्लास देखनी होगी। एक सेकंड बेटा, डिबेंचर डिबेंचर यस, हाँ जी चलिए। सौम्या देख रहा हूँ बेटा अभी, चलिए। हाँ क्या कह रहे हो आप, अगर ये कम हो रहा होता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है, बढ़ रहा है तो माइनस हो जाएगा, कम हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अपने पास है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बेटा ये करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो इसको। ऊपर आ जाओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,30 से 1,80 हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब खरीदा होगा, माइनस करें परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 1,30 से 1,80 तो 50 बेटा माइनस करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है इस पे 10% लिखा है, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है या हम पे करते हैं, बोलो। मिलता है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अपने पास क्या होता है, मिलता है, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, निकाल लो इंटरेस्ट रिसीव्ड। कुछ नहीं बोला किस पे निकालोगे, प्रीवियस ईयर पे निकाल लो, ठीक है। 1,30 का 10% कितना होगा, 13,000, ठीक है भाई। तो 13,000 यहाँ पे ऐड होगा इंटरेस्ट रिसीव के नाम से, और ऑपरेटिंग में माइनस होगा इंटरेस्ट इनकम के नाम से, इंटरेस्ट इनकम। हाँ भाई कुणाल जरा चेक कर, तूने ये डाला था नहीं डाला था, एक बार चेक कर जरा, इसलिए आंसर नहीं आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, गुडविल और ट्रेडमार्क। भाई गुडविल 50 से 40 हो रहा है, बोलो सेल मानेंगे राइट ऑफ, राइट ऑफ, लेकिन ऐड गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ अपने पास ऑपरेटिंग में ऐड होगा 10, और बेटा ट्रेडमार्क भी, ट्रेडमार्क हो गए 40 से 35, ये भी राइट ऑफ, देखेंगे ट्रेडमार्क राइट ऑफ, ये कितना है 5। हाँ कुणाल देख ले, अब तेरी गलतियां निकलना शुरू होंगी, जरा चेक कर, इंटरेस्ट बेटा जरूर डालते हैं। चले और देखें, प्लान मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, जल्दी बोलो। लैंड बिल्डिंग 3 लाख से 280 हो रहा है, लैंड बिल्डिंग 3 लाख से 280, खरीदा होगा बेचा होगा, बेचा होगा, पर ये भी तो हो सकता है डेप्रिसिएशन लगाओ, दोनों बातें भाई। 3 लाख से 280 हो रहा है, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन हो सकता है, या फिर 20,000 का क्या हो सकता है, सेल। कैसे पता लगाएं, ध्यान देना, प्रीवियस ईयर का 10% निकालो, उठाओ, प्रीवियस ईयर कितना है 3 लाख, 3 लाख का 10% निकालो, कितना होता है 30। अगर 30,000 तक कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, 30,000 से ज्यादा कम हो रहा है तो क्या मानेंगे, सेल। हमारे क्वेश्चन में ये कितना कम हो रहा है 20, मतलब 10% के अंदर ही कम हो रहा है, तो हम इसको डेप्रिसिएशन मानेंगे। देख लो अपने पास डेप्रिसिएशन आके यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना मानेंगे 20। सर अगर ये 40 कम हो रहा होता, तो 40 अगर कम हो रहा होता मैं इसको सेल मान लेता, पूरी की पूरी सेल। प्रीवियस ईयर का 10% के हिसाब पे सोचा करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बताएगा नहीं बेटा, तो आपने अपनी असम्पशन लगानी है। प्रीवियस ईयर के 10% तक कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर के 10% से ज्यादा कम हो रहा है तो सेल, ठीक है। ये रिटर्न ऑफ अकाउंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं ना, तो ऑपरेटिंग में तो डाले हैं, ये ऑपरेटिंग ही तो है, ये सब ऑपरेटिंग ही तो है, ठीक है? पूरा 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 सेल में है। कार्तिक एक मिनट सायांश से बात करियो, ठीक है? बेटा बाहर जाके करियो, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा, उठा लो।
चले और देखें भाई, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, अनक्लेम डिविडेंड जो है हो गया, डिवेंचर्स अपने डिवेंचर्स डिवेंचर्स में आओ, 1 लाख से जीरो हो रहे हैं, डिवेंचर 1 लाख से जीरो हो रहे हैं, मतलब रिडीम करे होंगे, डालो माइनस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख। ठीक है भाई। हाँ भाई कुणाल बता जरा, डिवेंचर पे इंटरेस्ट तूने लगाया नहीं लगाया, जल्दी बोल, डिवेंचर पे इंटरेस्ट लगाया नहीं लगाया? चले मैं बताता हूं, जब कुछ नहीं बोला जाए प्रीवियस ईयर पे लगा दो, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। लगाओ भाई 10,000, यहां पे आके लिखें इंटरेस्ट पेड कितना है? 10,000। ठीक है भाई। और जो इंटरेस्ट पेड 10,000 है वो अपना ऑपरेटिंग में यहां पे आके ऐड कर दो, सबसे ऊपर इंटरेस्ट पेड 10,000। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? जल्दी बोले। बोले भाई यहां तक कोई दिक्कत है, फटाफट बोले बेटा। चले और देखें, डिवेंचर भी हो गया, क्रेडिटर और बीपी, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। पूछो क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने पास निकालना नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपको नहीं निकालना है, तो इसको आप इग्नोर कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अपने पास जो आप ले लो, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है आपके पास, ये फाइनेंसिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में डालो, क्योंकि बोरोइंग है, बोरोइंग है तो बोरोइंग को फाइनेंसिंग में डाल दो। ये अपने पास है 10 से 25, तो यहां पे आगे डालेंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, 10 से 25 मतलब 15,000। और साथ में अपने पास जो है कैश क्रेडिट 30 से 40, ये भी ऐड करेंगे, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट 10,000। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट एक प्रकार का लोन होता है, तो फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक है। चले मेरे ख्याल से खत्म है। एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर भी डिवेंचर दिया हुआ है, वो भी उठा लो, 1 लाख से 2 लाख, ये डिवेंचर इशू हो रहा है, तो यहां पे लिख दो इशू ऑफ डिवेंचर। इस पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट अपने पास कितना आ जाएगा प्रीवियस ईयर पे, फिर से 1 लाख का 10% 10,000, तो जो आपने ये इंटरेस्ट पेड माइनस किया था, ये 10 की जगह 20 कर दो, क्योंकि बेटा 10 इंटरेस्ट पहले था, 10 इंटरेस्ट बाद में हो गया, तो ये 20 हो जाएगा। सिमिलरली जो इंटरेस्ट आपने ये ऊपर किया था, इसको भी 20 कर दो। अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट अलग अलग ऑल्सो। जनरल रिजर्व 40 से 60 हो रहा है, ऐड करो ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 70 से 1 लाख हो गया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है 70 से 1 लाख, ये कितना हो गया अपने पास? 30। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 40 से 60, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग में जाएगा, देखिए इंक्रीज इन एसपीआर 40 से 60, ये होगा 20। बेटा जनरल रिजर्व जो है नॉर्मल रिजर्व है, इसलिए वो ऑपरेटिंग में आता है, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो आपका शेयर डिबेंचर से कनेक्टेड है, इसलिए वो फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और चेक कर लें कुछ बचा है क्या? मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा, एक बार फिर भी आप चेक कर लें, कोई चीज बची तो नहीं है। बाकी बच्चे टोटलिंग टोटलिंग जो शुरू कर लो, बाकी बच्चे बेटा टोटलिंग शुरू कर लें, ये लो टोटलिंग शुरू कर लें। अक्षर अभी बताता हूं उसमें, गाड़ी बाहर लगा देते ना बेटा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलें टोटलिंग वोटलिंग कर लो भाई, टोटलिंग कर लें कितना आ रहा है। यह आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 30 60, 1 लाख 1 20 1 53 153। चेक कर लो है क्या आंसर? 165 है, कुछ छूटा है क्या? अबे टोटलिंग मिस्टेक है ये, देखो दोबारा टोटलिंग करो उसको, 153 आ रहा है बेटा, टोटलिंग करो, ये टोटलिंग मिस्टेक है बेटा। तू गाड़ी अंदर ले आ बेटा, गाड़ी बाहर लगानी थी, रोड के पास, मैं कॉल कर लेता ना। चले बेटा ये 153 आएगा, कुणाल इसका आंसर ठीक कर ले। और कुणाल जब अपने पास टोटलिंग करता है बेटा, एक बार बुक की टोटलिंग भी चेक कर लिया अगर ये बुक की टोटलिंग गलत है, जरा ध्यान से देख, 30 20 40 30 और 33, मैंने भी तो वही लिखा है, ये 153 आ रहा है, 165 नहीं है ये, इसको ठीक करो।
एक बार टोटलिंग वोटलिंग चेक कर लेना। और उसके बाद नीचे भी अपने पास उसने 153 दिया हुआ है, वो तुम लोगों ने चेक नहीं करा है। यहां पे आके डालो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 153 है। आप लोगों ने चेक नहीं करा है बेटा, चेक करके डालना चाहिए ना। अब ये सॉल्व करो, ये CFI है। पीछे के आंसर गलत नहीं है बेटा, पीछे के आंसर सही है, वो हल्की फुल्की टोटलिंग एरर तो सब में होती है। चले ऑपरेटिंग में चेक करो, 153 प्लस में अपने पास 20, फिर से प्लस में अपने पास 20, फिर से प्लस में 20, माइनस में है अपने पास 13 प्लस 10, फिर प्लस है आपके पास 25 और माइनस है 28। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अच्छा टैक्स पेड नहीं आएगा, ओके ओके। लो भाई बेटा टैक्स पेड नहीं आएगा, हटा दो, वो मैं कैश फ्लो आपको समझा रहा था इसलिए मैंने लिखा था। ये 235,000 आ रहा है, ये भी मैच है। 1,17,000 इसका आ रहा है, ये भी मैच है। और फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग भी चेक कर लो बेटा, 35, 1,20,000 और 30। माइनस अपने पास 1,20 और 25, 1,45। $60,000। ये लो भाई कुणाल, सारे आंसर बेटा मैच कर रहे हैं, कैसी बात कर रहा है, कोई आंसर इसमें गलत नहीं है, सारे आंसर मैच है, चेक कर एक बार। कौन सा? चला 20,000। ये पेज 180 का क्वेश्चन 34 है, 180 का क्वेश्चन 34, पीछे सारा आंसर जो मैच है। तो एक बच्चे ने बोलता मैच नहीं कर रहे इसलिए मैंने करा दिया। चले अक्षत, आपका डाउट था, अक्षत आप पूछ रहे थे इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। अक्षत जो इंश्योरेंस क्लेम पीछे इन्वेस्टिंग में दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग में नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग में करेंगे। ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 4 में ऐड होगा, ऑपरेटिंग के स्टेप नंबर 1 में माइनस होगा। ऐड इसलिए होगा क्योंकि बेटा इनफ्लो है, लेस इसलिए होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है इसका। ठीक है अक्षत, बेटा ठीक कर लेना उसको, जो पीछे आपके पास बोल रहे हो कि आप इन्वेस्टिंग में ऐड है, इन्वेस्टिंग में ऐड नहीं होना चाहिए, ये आपके नॉर्मल इसी में आना चाहिए। अच्छा और भी किसी का कैश फ्लो में डाउट है तो बताओ भाई। तो हमें आपने भी क्वेश्चन भेजा था, कौन सा क्वेश्चन भेजा है? अरे सौम्या बेटा ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जो 4 बजे वाली क्लास हुई थी कैश फ्लो की, उसके अंदर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं बेटा। मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं उसके अंदर, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया है जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ये पूरा वही क्वेश्चन है। प्लीज एक बार उस लेक्चर में इसको चेक करना बेटा, नहीं तो मुझे पूरा दोबारा कराना पड़ेगा ये। 160 निकालो बेटा, 168 पेज निकालो। 168 पेज पे क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड, सेकंड पॉइंट, करंट इन्वेस्टमेंट में 30,000 जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, करंट इन्वेस्टमेंट उठा ले, करंट इन्वेस्टमेंट में 30,000 मार्केटेबल सिक्योरिटी है, तो मतलब जो करंट इन्वेस्टमेंट है 50,000 है। देखो जी, करंट इन्वेस्टमेंट मार्केट टेबल सिक्योरिटी, कुणाल वही बता रहा हूं, देखें ये पेज नंबर 168 के लिए बता रहा हूं, ध्यान दे बेटा। करंट इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर 0 है और करंट ईयर अपने पास जो है वो दिया हुआ है 50,000। कह रहा है इस 50 में से 30,000 मार्केटेबल सिक्योरिटी है, तो इसको आप लोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो बताओ बची हुई इन्वेस्टमेंट कितनी बची होगी? बची हुई कितनी बची होगी? 20,000। इस 20,000 की इन्वेस्टमेंट को लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि बढ़ रहा है तो लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और 20,000 को क्या कर देंगे? माइनस। 30,000 को तो मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस है, और 20,000 को इन्वेस्टिंग में जाके माइनस कर देंगे। करंट इन्वेस्टमेंट पूरी थोड़ा आती है, करंट इन्वेस्टमेंट का वो हिस्सा आता है जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, पूरा थोड़ा आता है।
तो फिर पूरा डालते, फिर पूरा ही मान लेते कि मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ भाई कुणाल लिख ले इसको। 30 को क्लोजिंग कैश कैश इक्विवेलेंट में लेंगे, हाँ जी। अंजलि मैं ये कह रहा हूं जब आप आखिरी में O प्लस आई प्लस एफ करोगे बेटा, उसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, वो तो 0 है। तो बेटा क्लोजिंग आना चाहिए जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आना चाहिए आपका 30। जो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी ये आना चाहिए। बाकी जो 20 बचा बेटा उसको इन्वेस्टिंग में जाके माइनस करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और बोलो भाई और कोई कैश फ्लो का डाउट है? हाँ ले तो लिया उसमें, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसने बोल रखे हैं वही तो निकाला है। 50 और 45 दिए हैं, कहाँ दिए हैं? हाँ वो भी दे रखे हैं, 45 और 50 दिए हुए हैं। तो ओपनिंग बैलेंस अपने पास जो 45 जोड़ेंगे, क्लोजिंग अपने पास आना चाहिए, इसका रहेगा अपने पास 30 और 50, क्लोजिंग 80 आना चाहिए। ठीक कर लो पीछे अगर अपने पास चेंज है तो। ठीक है, और बताओ भाई और कोई डाउट कैश फ्लो का? चलें आगे बढ़ाते हैं। आओ जी चले आगे बढ़ा रहे हैं। लिखें कॉपी में एडमिशन रिटायरमेंट फुल फ्लेज। चले बेटा आगे बढ़ा रहे हैं, एडमिशन रिटायरमेंट फुल फ्लेज। एडमिशन रिटायरमेंट फुल फ्लेज। एडमिशन रिटायरमेंट फुल फ्लेज। आइए एक क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर निकालें बेटा। 163 163। स्पीड मेंटेन करना बेटा, थोड़ा साथ साथ चलना है, स्पीड मेंटेन करना। क्वेश्चन नंबर 23 ऊपर वाला पार्ट। नीचे पढ़े क्या क्या बनाने के लिए बोल रहा है। एक तो रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर कैपिटल फॉर्मेट बनाओ। नहीं, रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल रफली फॉर्मेट बनाओ, मेन स्पीड पे फोकस करना। चले रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल। कर लिया भाई, रेडी है? चले एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले करनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले। पहला पॉइंट पढ़ो, सी लेकर आ रहा है 16 की गुडविल और कैपिटल आ रहा है 23,200। पार्टनर कैपिटल में जाओ, सबसे पहले लिखो बाय बैंक। बाय बैंक, सी जितनी कैपिटल लाया वो कैपिटल डालो 23,200। सी जितनी कैपिटल लाया कैपिटल डालो, ध्यान रहे कैपिटल डालनी है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आती है, गुडविल नहीं आती है। और जो वो गुडविल ला रहा है 16,000, वो 16,000 गुडविल बट जाएगी, किसमें बट जाएगी? बाकी पार्टनर्स में। तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बांटो बेटा 16,000 को बाकी पार्टनर में उनकी सेक्रीफाई रेशियो में। ओल्ड रेशियो 3:1 है, सी आ रहा है 1/4 के लिए। ये सिंपल केस है, याद दिलाओ सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होती है वही क्या होती है? सेक्रीफाइस। गुड, तो सेक्रीफाइस कितनी हो गई? 3:1। 16,000 गुडविल लाया है, उसको 3:1 में बांटो बेटा, 12 और 4। चाहो तो लिख देना 3:1। ये लो, आया शान समझ में? कैपिटल डालेंगे, गुडविल डालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, और बताएं, चले आगे पढ़ो बेटा। सेकंड पॉइंट कह रहा है बैड डेट्स। बैड डेट्स है 3,000। अंदर चेक करो प्रोविजन बना हुआ है, कितने प्रोविजन बना हुआ है? 2,000। तो नुकसान कितना होगा? 1,000। रिवैल्यूएशन में जाके लिखें डेबिट साइड टू बैड डेट्स। कितने का नुकसान हो गया? 1,000। बेटा 2 की मैंने गुल्लक बनाई थी, 3,000 रुपए डूब गए, तो गुल्लक से निकाल लूंगा 2,000, लेकिन फिर भी जेब से भरने पड़ेंगे। कितने भरने पड़ेंगे? 1,000। तो वो 1,000 बैड डेट यहाँ पे है। ठीक है, पक्का? और चलें आगे। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 4500, 4500।
मुझे जल्दी से बताओ, इन्वेस्टमेंट पे फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है, ढूंढो। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 4500, 4500, फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है? लॉस कितने का? 2500। क्या मैं लॉस अपनी जेब से बियर करूंगा या आईएफआर से निकालूंगा? आईएफआर से निकालेंगे। आईएफआर चेक करो बेटा कितना है, आईएफआर चेक करो, ध्यान दे बेटा, समझना जरा बात को, इनको नहीं आया फिर देखें। बेटा इन्वेस्टमेंट है 7000 की, कह रहा है मार्केट वैल्यू हो गई 4500, तो देयरफॉर बेटा लॉस कितना हो गया? 2500। मैं ये लॉस कहां से निकालूंगा? मैं ये लॉस आईएफआर से निकालूंगा। आईएफआर देखो अंदर बना हुआ है, कितने का बना हुआ है? 41। बताओ अगर 41 में से 2500 का लॉस निकाल लिया तो आईएफआर कितना बचा होगा? 1600। 1600 का आईएफआर क्या करना चाहिए? बांट देना चाहिए। बांटो, हाथ क्या बांटो, आगे लिखो बाय आईएफआर। 1600 को बांटना है 3:1 में, 1200 और 400। बोलो बेटा कोई दिक्कत? क्या रीवैल्यूएशन में कोई लॉस आएगा? क्योंकि लॉस हमारी जेब से निकला ही नहीं, लॉस सारा का सारा किससे निकल गया? रिजर्व से। पक्का? एक पॉइंट और है, आइए लास्ट पॉइंट। लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन पे है 2000। इसका मतलब हमारा कोई वर्कमैन इंजर्ड हो गया, कोर्ट में जज साहब ने कहा कि इसको 2000 का क्लेम दो। अब या तो मैं क्लेम अपनी जेब से पे करूंगा या फिर क्लेम मैं गुल्लक से पे करूंगा। चेक करो हमने कोई गुल्लक बना रखी है? कितने की बना रखी है? तो पूरा पूरा उससे पे कर देंगे, मतलब लॉस तो नहीं हो रहा। क्या गुल्लक में कुछ बचेगा? 4। क्या करेंगे? बांट दो, हाथ क्या बांटो, बाय WCR। 4000 को 3:1 में। ऐसे स्पीड बढ़ाओ अपने क्वेश्चन की। आप पहली बार क्वेश्चन नहीं कर रहे, आपने बहुत बार क्वेश्चन कर लिए हैं, तो दिमाग में सॉल्व करके सीधा कॉपी पे डालो। एडिशनल पॉइंट सारे हो गए, और टिक कर दो अंदर क्या क्या पॉइंट हो गया, टिक कर दो, जो जो पॉइंट हो गए अंदर उसको टिक कर दो। बेटा आईएफआर हो गया है, WCR हो गया है, और साथ में डेटर हो गए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी मैं डील कर चुका, राइट। अब बचे हुए पॉइंट डालेंगे अंदर, आ जाओ ढूंढे। सबसे पहले बचे हुए पॉइंट में अंदर देखो, ईपीएफ मिला, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अपनी कॉपी में लिख लो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बटता, ये लायबिलिटी होती है, कॉपी में लिख लो इसको। ईपीएफ नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, ईपीएफ कभी भी नहीं बटता, ये लायबिलिटी है बेटा, ये कोई रिजर्व नहीं है, इसको हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ओके। ईपीएफ के बाद नीचे दिया हुआ है कैपिटल्स, कैपिटल्स को डालो बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल को डालो बेटा बैलेंस बीडी, कितनी कितनी कैपिटल है? 54। क्या मेरे में मिसप्रिंट है? बताना भाई अगली की कैपिटल क्या है? 35,000। बांटता हूं, अभी लायबिलिटी वाली साइड पे हूं ना बेटा, अभी बांटता हूं। लायबिलिटी वाली साइड पूरी हो गई, ईपीएफ बटता नहीं, कैपिटल डाल दी, आईएफआर बांट दिया, WCR बांट दिया। अब एसेट में चेक करो, क्या एसेट में कुछ बटने लायक है? गुडविल बांटो एसेट में, जो एसेट साइड में वो लेफ्ट में बटता है, गुडविल। 40,000 है 3:1 में, 30 और क्या है 10। क्वेश्चन खत्म। ऊपर रीवैल्यूएशन का टोटल टोटल खेलो, और फिर उसका जो भी गेन लॉस आएगा पार्टनर कैपिटल में डालना। 1000 इधर बचेगा, क्या आएगा? लॉस। लॉस को बांटो ए में और बी में, 3:1 में, ओल्ड रेशियो में। कितना आता है? नहीं 750, 250। चेक कर लेना बेटा। और जो लॉस आया, लॉस को यहां डालेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्रॉस पोस्टिंग है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो यहां से यहां आएगा। बस आखिरी में कर लो टोटलिंग टोटलिंग, और बताओ बैलेंस सीडी कितना आ रहा है बेटा? $54, $66, $69, $70, $200 में से 30 गया, 4200 माइनस 750, 39,450। चेक कर लेना बेटा, यही आ रहा है क्या? 35, 4, 39, 40, 4400। 4400 में से माइनस कर देंगे 10, 250, 3150, और लास्ट 23,200, 23,200, और ये भी 23,200। प्लीज चेक, क्या आंसर यही है क्या? चेक कर लो, चेक करो क्या मैच कर रहा है या नहीं। जब भी बेड डेट्स होते हैं हम उसे प्रोविजन में से माइनस करके रिवैल्यूएशन में डालेंगे। चैतन्य भाई ऐसा ही तो है, देख ऐसा है, तूने जो प्रोविजन बनाया वो तेरी गुल्लक है। अब बेटा तूने 4 की गुल्लक बनाई,
बेड डेट 3 के हुए तो पूरे पूरे इससे निकल गए, फिर कोई लॉस ही नहीं हुआ। तूने 4 की गुल्लक बनाई, बेड डेट 5 हुए, तो तू 4 से तो यहां से निकाल लेगा, लेकिन एक का जो तेरा लॉस होगा वो तेरे को रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। पीछे मैच कर रहा है। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, शुरू करो, स्पीड मेंटेन रखना। 24 152 24 152 24 152 क्वेश्चन नंबर 24। स्पीड मेंटेन रखना बेटा, स्पीड। प्रेजेंटेशन में बस टी शेप बना दे तो चलेगा ना? हाँ जी चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। 152 क्वेश्चन नंबर 24। आपको कैसे पता कि रेशियो अपने पास 3:1 होगी? रेशियो 3:1 होगी किसमें? अरे नालायक, रेशियो 3:1 निकम में ओल्ड रेशियो दे रखी है अपने पास, वही सेक्रीफाई रेशियो है, जब कुछ नहीं बोलते वही सेक्रीफाइस होती है। चले बेटा 152 क्वेश्चन नंबर 24। शशांक बेटे एक बार 12वीं दोबारा पढ़ लो बेटा, थोड़ा फायदा होगा ना, ज्यादा याद रहेगा उससे, 3 महीने बाद फिर से मौका मिलेगा, वो अच्छा है। बैलेंस शीट नहीं मांगी है पर हमने फिर भी बना दी, तो नंबर में ये देखो, जब नहीं नहीं मांगी तो बनाने की जरूरत क्या है? जबरदस्ती बनाकर आएगा, उसमें गलत हो गया तो टीचर छोड़ेगा थोड़ी ना, नंबर काटेगा ना उसमें। आओ भाई लिखें, कितने पार्टनर हैं? 3। ए डी वी, ए डी वी। आओ भाई, रेडी हो, शुरू करें। पहला पॉइंट, विभोर 80,000 गुडविल ला रहा है। बताओ बाय बैंक के नाम से डालें, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल? गुडविल को डालते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, डालो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई 80 ला रहा है, सेक्रीफाई रेशियो बताओ क्या होगी? आप बोलो, मैं नहीं बता रहा। सेक्रीफाई रेशियो क्या होगी भाई? है 3:1, 3:2 नहीं 3:1, ठीक है। बांटो भाई, 80,000 को 3:1 कितना आता है? 60 और 20, लो भाई। नेक्स्ट कह रहा है स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इसकी हिंदी बनाओ। स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? कि बढ़ा हुआ है या बढ़ाना है? पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। स्टॉक कम करना फायदा या नुकसान? लॉस। डालें रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक, 20,000 से नुकसान। बोले भाई ठीक है, इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, जबरदस्त पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, एक डेटर है, इससे 5 लेने थे, नालायक ने 5 डुबा दिए और अभी 4 देके चला गया। फायदा लॉस है? कितने का फायदा हो रहा है? फायदा कितने का? 1 का, 4 का, 5 का? 4 का। ध्यान से बात को समझो। अरे भाई उसने तो 5 देने से मना कर दिए थे, वो फिर भी तुम्हें 4,000 दे गया। तुमने तो पूरे 5,000 सोचे थे, डूब गए, पर फिर भी अगर वो 4,000 देके चला गया तो बेटा 4 का 4 पूरा फायदा है। कई नालायक कहते हैं सर 5 के बदले 4 दे रहा है तो 1 का लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। 5 तो मिलने ही नहीं थे, 5 के 5 बेड डेट हो गए थे, लेकिन वो फिर भी 4 दे गया तो 4 का फायदा हो गया, ठीक है। लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड में बाय बेड डेट रिकवर्ड, ना डेटर ना कैश, लिखेंगे बाय बेड डेट रिकवर्ड, 4,000 का फायदा। इस पॉइंट पे स्टार मार्क करना, बढ़िया पॉइंट है। चले खत्म हो गया मेरे ख्याल से। और अच्छा एक पॉइंट और है, 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अब बताओ ये फायदे की बात है नुकसान की बात है? डालो सैलरी, कितनी डालेंगे? बढ़िया 12,000। विभोर कैपिटल लेकर आया, ये मेरे में 3,03,000 लिखा है, तुम्हारे में 3,03,000 लिखा, 3 लाख लिखा है, गड़बड़ लग रहा है यार। चलो एक बार 3,03,000 से कर लेते हैं, वैसे मेरे को लग रहा है 3 लाख होना चाहिए, ये बुक का क्वेश्चन है क्योंकि देखो बाय बैंक कैपिटल लाया 3,03,000, मैं 3,03,000 से कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद चेंज होना चाहिए। चले बाहर के सारे पॉइंट हो गए, अंदर के पॉइंट देखो। लाइबिलिटी में बताओ क्रेडिटर बटते हैं क्या?
बढ़िया। अगला ईपीएफ, ईपीएफ नहीं बटता, अभी बताया था। अगला आईएफएफ, ये बटेगा, कोई काम ही नहीं था, बांट दो। अच्छा अंदर दे रखी है भाई, दे रखी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं देखना भूल गया, अंदर दे रखी है, रुक जाओ। इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, मार्केट वैल्यू है 440, बोलो लॉस कितना, किसमें से निकालेंगे, आईएफआर में से 60 निकाल लो, कितने बचे, बांटो 40 बाय आईएफआर, 40 को बांटे 3 1, बताइए कितना है, 30 10। लो भाई, जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व इसमें मिसप्रिंट है, 120 है, 90 और 30। एक अगला आइटम और दिया, क्या है ये पढ़ियो, कैपिटल, कैपिटल डाल दो बाय बैलेंस बीडी, 6 लाख और 4 लाख। एसेट में कुछ बटने लाएगा, ढूंढो, कुछ नहीं है, लो टोटलिंग टोटलिंग खेलो बेटा, और डालो फटाफट से, कंप्लीट करो। 3,03,000, 4 30 और 60, 4 60, अरे 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 यार, ये तो रिवैल्यूएशन रह गया, 20 और 12 32, तो 32 में से 4 गया तो 28, 28 का लॉस, पार्टी उधर 28 का लॉस 3:1 में बेटा कितना आता है, एक सेकंड, कितना कितना, 21 और 7, राउंड ऑफ, यहाँ चलो सही है, मतलब सही कर रहे थे अपन, तो ये आ गया 21, ये आ गया 7, 6 90, 6 90 और 90, 7 80, पढ़ना भाई जरा, माइनस माइनस, 303 460 780, टू बैलेंस सीडी, ये कितना आता है पहले वाला, 759, 753 कैसे आएगा नालायक, 453 आएगा, वो नहीं होता, नंबर में नहीं मिलेंगे, 303, चेक करना बेटा, पीछे से सारे आंसर सही हैं। आईएफएफ और आईएफआर सेम है, हाँ जी सेम है बिल्कुल, वर्किंग नोट बनेगा, नहीं जी कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्पीड मेंटेन रखें, एक आध क्वेश्चन और करें। बेटा पेज नंबर 129 शुरू हो जाओ, 129 क्वेश्चन नंबर 24, 129 क्वेश्चन नंबर 24, 129 क्वेश्चन नंबर 24, शुरू करो। आईएफएफ वाला पॉइंट बता दीजिए, ये ले तनुज, बेटा इन्वेस्टमेंट दे रखी है, जरा अंदर इन्वेस्टमेंट में जूम कर, इन्वेस्टमेंट कितनी थी इसकी, 5 लाख थी, कितनी थी, 5 लाख थी, बेटा मार्केट वैल्यू दी थी 440, तो बेटा लॉस कितना हो गया था, लॉस हो गया था 60, इस लॉस को बेटा आईएफआर से निकालेगा, आईएफआर तेरा 1 लाख है, 1 लाख में से 60 निकाला तो बचा कितना, 40, वो 40 बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तनुज बता समझ आया कि नहीं, एक सौ उनतीस शुरू करो बेटा, हरी अप।
पूरा लिखना है। पेपर में शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ना WCR ना IFR, कुछ भी नहीं, पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चले भाई, पेपर में फॉर्मेट बने हुए आएंगे, क्यों बने हुए क्यों आएंगे? एक दो फॉर्मेट बने हुए आते हैं बेटा, और वो ऐसा नहीं कि जरूरी है कि उसी को यूज करना है, तुम अपने ही बना सकते हो, क्या दिल पे मत लो उसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 24, कौन सा दिया था मैंने, एक मिनट नाम बताना पार्टनर के। गोपाल मोहन, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल। नालायको, एक टॉपिक उठाते हो ना तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन इस बुक से खत्म कर दो, ताकि अपने पास दोबारा उठाने की जरूरत ना पड़े। आधा आधा क्वेश्चन अलग पेज पे है। मदन मोहन, तीसरा क्या है? गोपाल। मदन मोहन गोपाल। अब पढ़ो भाई पहली एंट्री, 10,000 लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, डालो, बांट के बताना कितना आता है, 6 और 4। नेक्स्ट, एक डेटर जिसके 3,000 बेड डेट है, उसने 2 दे दिए, बताओ फायदा है लॉस कितने का? 2,000, ये पॉइंट रिपीटेड है, बेड डेट रिकवर्ड 2,000। अगला, क्लेम 5,000 का देना है उस इंजर्ड एम्प्लॉय को, अंदर देखो गुल्लक गुल्लक है, अब पूरा अपनी जेब से देना पड़ेगा, और पूरा अपनी जेब से देना है तो लॉस। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 5, अंदर बेटा WCR नहीं है तो सारा अपनी जेब से देंगे। तीसरा, इस पे लगा लो भाई, बढ़िया मस्त पॉइंट है ये तीसरा, तीसरा नहीं क्या, कौन सा, चौथा पॉइंट जो है ये, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो जी, पेटेंट्स अंडर वैल्यूड है, ये कम है या कम करने हैं? कम है, हमें बढ़ाने हैं, और बढ़ाने हैं तो हमें फायदा होगा, बाय पेटेंट्स। आगे कुछ बात और भी लिखी है, स्टॉक भी वैल्यू हो रहा है 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। स्टॉक इन द बुक्स, इन द बुक्स मतलब स्टॉक बैलेंस शीट में बोल रहा है, ये कह रहा है स्टॉक इन द बुक्स 10% ज्यादा है। अब एक बात बताओ, ये ज्यादा है तो हमें बढ़ाना है कम करना है? कम करना है, और कम करने से स्टॉक का क्या हो जाएगा? लॉस। अब देखो, इसके लिए मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट, थोड़ा ध्यान समझना बेटा, ठीक है भाई। कह रहा है 10% ज्यादा है अपनी मार्केट वैल्यू से, अब अंदर कितना दिया हुआ है जरा वो पढ़ लो, अंदर दिया हुआ है 33। देखो बेटा, किसी भी चीज का, ध्यान सुनना, किसी भी चीज का टोटल वैल्यू हमेशा 100% होता है। मुझे बताओ, ये बुक मैं आपसे कह रहा हूं ये 100% है, अगर मैं इसमें 10% जोड़ दूं तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 110। सिमिलरली बुक्स में जो स्टॉक है उसमें 10% जुड़ा हुआ है, तो जो स्टॉक है वो कितना परसेंट है? 110%। 33,000 को 110% से डिवाइड करो, ये परसेंटेज हटके ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये निकल के आएगा 30। मतलब असलियत में स्टॉक की वैल्यू 30 है, पर हमने दिखा कितनी रखी है? 33। तो कम कितनी करनी पड़ेगी? 3। नुकसान भी कितने का आएगा? 3 का, ठीक है। 33,000 अपॉन 110 इंटू 100, बात समझ में आई? अंदर जो स्टॉक दिया हुआ है बेटा वो 10% से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो कितना परसेंट है? वो 110% है। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 30,000। तो कम कितना करना पड़ेगा? 3,000। पक्का कर लेंगे? चले खत्म। एक कैपिटल दे रखी, कैपिटल डालो, बाय बैंक 23,200। ये क्या रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? अभी करा तो था 23,200 वाला कुछ ऐसा, नहीं इससे पहले कुछ किया है, एक था क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। लाइबिलिटी में आओ, लाइबिलिटी बांटना शुरू करो। अगर अंडर वैल्यू भी परसेंटेज में दिया होता तो सौम्या मान ले, अगर ऐसा दिया होता कि 10% से अंडर वैल्यूड है, तो बेटा फिर मैं ये 33,000 को ना 90% से डिवाइड कर देता। ओवर वैल्यूड है तो 110% से डिवाइड कर, अंडर वैल्यूड है तो 90% से डिवाइड करना है। चले, सिर्फ परसेंटेज में, बिल्कुल सही। अमाउंट दिया तो डायरेक्ट कर दियो। लाइबिलिटी में आओ, क्रेडिटर बटेगा नहीं, जनरल रिजर्व बटेगा, बांटो। गुडविल गलत बांटी है। अरे कौन नालायक है जिसने 6 और 4 बताया था? नालायक। हाँ, असली में कितना बटेगा? ये 10 की गुडविल लाया है। अरे कार्तिक जरा नीचे पढ़,
they decided to admit Gopal for 1/5 share which he acquired from Mohan only. उसने सारा पैसा किससे लिया है, सारा शेयर किससे लिया है, मोहन। तो जो गुडविल ला रहा है वो भी सिर्फ किसको मिलेगी, मोहन। अरे भाई ये कैसे पता लगा मोहन कौन सा है इसमें, पहला है दूसरा है? यार ये तो बड़ी समस्या है। यहाँ पे अरे तो लिखो अपने पास मदन, ये है मदन। हाँ भाई नाम हम पूरा पूरा लिखना है, बिल्कुल। जिंदगी में एक बार बोर्ड दे रहे हो तुम लोग, निकम हो, शर्म कर लो। तुमने 10वीं में भी बोर्ड्स नहीं दिए हैं और तुम एक बार दे रहे हो उसमें भी मतलब इतनी आनाकानियां कर रहे हो। तुम वो ऑनलाइन वाली प्रजाति हो ना जिसको धक्के मार के पास करा गया है, वो सब पता है मुझे कि जिंदगी में पहली बार जा रहे हैं बोर्ड्स देने, उसमें भी ये हालात है। प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी की पूरी 10 इसको मिलेगी। हमें क्वेश्चन के नीचे की लाइन आप पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये तो 3 महीने बाद फिर मौका मिलेगा। आइए, जनरल रिजर्व पार्टी है 10,000, 10,000 को बांटो, क्या रेशियो है, 3:2, 6,000 4,000। ईपीएफ बढ़ता नहीं भाई, ईपीएफ का पॉइंट हर क्वेश्चन में दे रहा है, मजेदार। एसेट्स में कुछ बांटने लायक है नहीं, टोटल टोटल खेलो। कैपिटल, हाँ कैपिटल डाल दो, और चेक कर रहा हूं मैं तुम्हें आता है या नहीं। कैपिटल है 60 और 40। चले बेटा टोटल टोटल खेलो। एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का करा दो, अभी करा रहे हैं, एडमिशन तो हो जाए बेटा, अभी करा दें। क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है? अरे सब में ही लॉस दे दिया यार इसने तो, बाय लॉस कितना है? अब तो पहले टोटल तो बता, तू 2416 बोल रहा है तो फिर टोटल बता नहीं रहा तू मेरे को। 2400 1600, यहाँ पे लिख लॉस 2400 1600। भाई टोटलिंग टोटलिंग खेलो फटाफट से, जब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए रिटायरमेंट का, जल्दी करो। एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का निकाल रहा हूँ आपके लिए, जब तक इसको निपटाओ फटाफट से। हमने भी तीनों के तीनों एडमिशन करे हैं ना। रिटायरमेंट का करेंगे बड़ा सवाल, ठीक है। 109 पेज, जिन्होंने कर लिया 109 पे आ जाना, और इसका एक बार आंसर भी बता दो, क्या क्या आ रहा है पहले का बता। एक सेकेंड, 6300, अगला 52,400, अगला 23,200। भाई चेक कर लो सबका यही है, तनुज एक बार चेक कर ले बेटा। और जिनका हो गया 109 पेज पे आ जाओ बेटा, 109 109 पेज पे। जो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं बेटा सब इंपॉर्टेंट है। 109 पेज पे। एक सौ नौ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट बेटा, एडमिशन नहीं, रिटायरमेंट। पार्टनर के नाम, मेरी बेटा पुरानी एडिशन ही है, मुझे पार्टनर के नाम इसमें अरुणा लिखा है, अरुणा चेक कर लो। 109 अरुणा यही है, शुरू करो, बनाओ जरा फॉर्मेट। पूरा क्वेश्चन सेम है, बस गुडविल की एंट्री पास मत करना, वो मैं करवाऊंगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। गुडविल की एंट्री पास नहीं करनी बेटा, बाकी पूरा मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन डिस्प्ले, अरे क्वेश्चन डिस्प्ले डिस्प्ले नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन खुद देखो, क्वेश्चन डिस्प्ले करो। गुडविल की एंट्री छोड़ के पूरा क्वेश्चन कर दो। पिछले वाले का आंसर मैच, अरे नलायक को पिछले वाले का आंसर मैच नहीं कर रहा, बता रहे हैं ये किसने करी टोटलिंग। 63600 गलत है क्या ये, कितना है? ईशांग मजे मत ले बेटा। कबीर ये वाला सर्वर छोड़ दे बेटा, इस पे वो हो रही है, रहने दे, लैगिंग हो रही है, इसको छोड़। हाँ जूम पे कर, जूम पे कनेक्ट कर। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है, हाँ जी इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है। कौन से पॉइंट से? सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ बेटा, सेकंड लास्ट पॉइंट में लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट, ध्यान से पढ़। कह रहा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। तो जहां टोटल कैपिटल बोल दे ये पक्का कैपिटल एडजस्टमेंट होता है।
क्वेश्चन कौन सा? 109। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है रॉयल, अभी तक तो तुमने शुरू ही नहीं करा होगा मतलब। आओ जी, क्या क्वेश्चन नंबर 24 है ना? चलें। रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल, बेटा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बोर्ड्स में 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है? 3 टाइम्स रिपीटेड सवाल है ये। रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल, पहली एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 30% से, फायदा बताना कितनी वैल्यू है? 2 लाख का 30%, 60,000। नेक्स्ट, मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है, लिखें टू मशीनरी 20%, 3 लाख का ये भी 60,000। बेड डेट है 17 के, ये पॉइंट आप बताओ। 17 के बेड डेट हो गए, सारा लॉस हम बियर करेंगे, गुल्लक से निकालेंगे। गुल्लक से, गुल्लक कितने की बनी है? 10। तो लॉस हमें कितना बियर करना है? अरे बोलो भाई, है नहीं 7, 7 7 बनेगा ना? हाँ 17,000, 10 उससे निकल गए तो 7,000। नेक्स्ट, वर्कमैन का क्लेम बना 8,000 का, चेक करो गुल्लक बना रखी है, गुल्लक बना रखी है 15 की, 15 में से 8 का क्लेम पे कर दिया तो बांटेंगे कितना? 7। 15 में से 8 गया, तुम नलायक हो, जब पोर्शन इजी आने लग गया तो तुम्हारे जो अपने पास है कैलकुलेशन में तोते उड़ रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15 में से 8 गया तो 7 बचा ना। 7 को बांटो, क्या रेशियो? ओल्ड रेशियो ना, 1:1 नहीं है। पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, कैपिटल रेशियो दे रखी है, जरा कैपिटल देखो तीनों की क्या है? 2 3 2। बांटना बेटा 7,000 को 2 3 2 में, अच्छा डायरेक्टली बढ़ के आ गया 2 3 2। आपने रेशियो इक्वल क्यों नहीं मानी? इक्वल कहां से मान लो बेटा, क्वेश्चन में लिखा है ना, पहली लाइन में पढ़ो, यहाँ पे देख फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, उसने बोला है कि प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल रेशियो लेंगे ना बेटा। चलें, ये नाम क्या था इनके? ये था के भी और ए। अबे यार, ऐश्वर्या बेटा 11 के बच्चे आएंगे ना, थोड़ा सा रिसेप्शन में बाहर ही बिठा लियो। ए के भी, चलें ये भी हो गया। 5th पॉइंट पढ़े, गुडविल कह रहा है 140 और न्यू रेशियो 4:3। भाई रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है? प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आओ वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट 1। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो बेटा, शाबाश। गेनिंग का फॉर्मूला बताओ, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। सॉल्व करो, न्यू रेशियो दे रखी है 4:3, किस किस की? के और वी की, क्योंकि अरुणा तो चली गई, और ओल्ड रेशियो दे रखी थी 2:3:2, ए के और वी की। सॉल्व करो भाई, सिर्फ के और वी का निकाल लो। 4/7 3/7, माइनस में 3/7 2/7, 1/7 1/7, इसका मतलब गेनिंग रेशियो कितनी आ गई? 1:1, राइट? एंट्री बनेगी बेटा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग है केस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू सैक्रिफाइस एस कैपिटल। बताओ ये जो गुडविल दे रखी है 140, ये फॉर्म की है या अरुणा की है? ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है कि ये गुडविल ऑफ द फर्म, बोला उसने। तो 140 का शेयर निकालो पहले अरुणा का, अरुणा का शेयर कितना है? बिना 2/7 था अरुणा का शेयर, तो 2/7 इंटू में 140 कितना आता है ये? और 40,000 को ये इक्वल इक्वल बांट दो, 20 और 20। ये वर्किंग नोट हाँ बेटा बनाना है वर्किंग नोट, ये लो इसको बनाओ, फिर इसकी पोस्टिंग करेंगे। रिटायरमेंट में बस ये आपका एक चेंज है, एडमिशन में प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना है, इसमें आपके पास वर्किंग नोट बना के जो है उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बांट, पोस्टिंग करो इसकी, पोस्टिंग करेंगे बेटा इसकी। पोस्टिंग करेंगे बेटा, ए डेबिट हो रहा है, वी डेबिट हो रहा है, तो के और वी में जाके डेबिट में डालो, नाम डाल देना 2A,
के में डेबिट में, वी में डेबिट में नाम डाल देना 2A। क्या क्या कर लिया वैसे अभी तक आप लोगों ने? है कैश फ्लो तो हो गया, रेशियोज भी कर लिया लगभग, और क्या क्या कर लिया? कर लो भैया, 31 तारीख को पेपर है यार, तुम आखिरी पेपर देख के अपने पास जो बिल्कुल ऐसे लग रहा हो जैसे नींद से उठ कर आए हो। ठीक है, टीचर क्लास में कितना करा लेगा बेटा? ये क्वेश्चन मैं जितने मर्जी करा लूं, इसका फायदा तभी जब आप घर पे जाके सॉल्व करो। घर पे बेटा सॉल्व करो क्वेश्चन, जितने हो पा रहे उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन सारे आपके एस शर्मा में से मिलते जुलते ही आएंगे, तो कृपया करके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। लो भाई, के और वी में डालो अपने पास कितना कितना आया, 20 और 20। नाम डालो 2A, और ए में डालो बेटा 20 और 20 तोड़कर, 20 और 20। नाम डालो बेटा बाय के और बाय क्या है, वी। चले, नीचे कह रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल वुड बी सेम, वो सेम रहेगी एज बिफोर रिटायरमेंट। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, इसको बाद में करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, अरुणा को 50,000 कैश में देने हैं, बाकी जो भी बच जाएगा लोन में देना है। ठीक है, तो अरुणा में जाके डेबिट साइड में लिखो 2 कैश 50,000, बाकी बेटा जो भी इसका बच के आएगा वो जाएगा लोन में। तो एक नया पॉइंट आया आपके लिए। उसको पेमेंट कितनी कर दी है, 50, वो कैश में, फिर जो भी बचकर आएगा वो किसमें डालेंगे, लोन। ठीक है, देखो इसको यहां तक, और अंदर की चीजें डाल लो फटाफट से, देखो क्या क्या बचा हुआ है। जनरल रिजर्व है क्या, कितना है, 35, बांटो इसको भाई। जनरल रिजर्व 35 को बांटना भाई, ये 232 में 10 15 20, 10 15 10। WCF तो बट गया, एसेट में कुछ बटने लायक है, बस इतना ही बटेगा। कैपिटल डाल दो, कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। हाँ रिवोल्यूशन डालना है अभी, बैलेंस बीडी डालो। अरुणा की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, रिवोल्यूशन बनाया किसी ने पूरा, 67 67, 7 का आ गया लॉस। क्या बांटा बताइयो, 2 3 2, लॉस को भी डाल दो, यहां लिख देता हूं लॉस ऊपर, 2 3 2। सबसे पहले ये अरुणा का जो भी बैलेंस बचा है बेटा, इसको उठा के डालो लोन में। तो अरुणा का कितना बैलेंस बच रहा है, 1 2 52, तो 2 लाख बचेगा, 2 लाख को डालेंगे इसके लोन में, 2 लाख को डालेंगे इसके लोन में, और लास्ट में करेंगे बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। यहां मैं लिख रहा हूं बैलेंस सीडी, और इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल एडजस्टमेंट। बाय कैश कैसे करेंगे बेटा, देखें, मुझे बताओ टोटल कैपिटल रिटायरमेंट से पहले कितनी थी, तीनों की कैपिटल टोटल कर लो, ए के बी की तीनों की कैपिटल टोटल कर लो। तो रिटायरमेंट से पहले कितनी थी, 7, रिटायरमेंट के बाद भी कितनी होनी चाहिए, 7, और इसको बांट देंगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो चेक करो, दे रखी है 4:3। बांटो बेटा इसको 4:3 में, तो के का और वी का आ जाएगा, के का आ जाएगा 4 लाख, वी का आ जाएगा 3 लाख। पुट कर दो, 4 लाख 3 लाख, बस टोटल कैपिटल उठा के न्यू रेशियो बांटनी है। डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, जो भी न्यू रेशियो गिवन होगी उसमें बांटेंगे। अब अगर कुछ बैलेंस आ रहा होगा तो वो आएगा कैश में, ढूंढ लो कहां पे बैलेंस बच रहा है, कितना बच रहा है। जैसे ए का तो मैच कर ही गया, ए का तो 252 आ रहा है, ये तो मैच कर गया। के का मैच करो, 423 ये बन रहा है बेटा, 423, और 423 में से ये बन रहा है 318, तो यहां बचेगा बाय कैश। एक सेकंड मैं लिख लूं 423, यहां पे भी मैं लिख लेता हूं 423। बेटा ये 318 माइनस करके बताइए कितना बचता है, 1,05,000।
और वी में चेक करो, वी में बच रहा है 3, ये 3 22 बच रहा है, ये 3 22 है और ये 2 12 है, 3 22 और 2 12, तो ये बड़ा है 3 22, 3 22 में से 2 12 गया, कितना बचेगा 1 10। लो बेटा क्वेश्चन खत्म। चेक करो पीछे से यही आंसर आ रहा है क्या? ये 2 के 3 के 2 के क्या है? अबे डिंपल ये कौन सा आंसर भेजा है 2 के 3 के, ये 2 के, ये कौन सा आंसर भेजा है? चल एक बार इसको चेक कर लें बेटा। टोटल कैपिटल का एडजस्टमेंट इसमें नया पॉइंट था, कॉस्ट नहीं है लॉस है। पूरे साल पढ़ लिया, बेइज्जती अब कर रहा है, तू कैसी बात कर रहा है? गलत बात है भाई। पेपर से पहले टीचर की बेइज्जती करते रहे बेटा, पेपर बहुत हार्ड आता है, ठीक है, दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा आपको। चले बेटा, बेटा 88 पेज पे, 88 एक नए प्रकार का क्वेश्चन करा रहा हूं। 88 पेज पे क्वेश्चन 24, आज का आखिरी सवाल है, आपने करना है पूरा। बस गुडविल का पॉइंट नया है, गुडविल का पॉइंट। इसमें अगर पार्टनर कैपिटल की एंट्री बोलता तो क्या करते हैं? पार्टनर कैपिटल की एंट्री बोलता तो क्या करते हैं? ये देखिए ये एंट्री होती, कुणाल ध्यान दे। पहली एंट्री जनरल रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल, दूसरी एंट्री WCR टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तीसरी एंट्री गुडविल की जो तू ऑलरेडी कर चुका है, जो नीचे पास करी है, टू सैक्रिफाइसिंग। चौथी एंट्री ये कैश टू, ये वाली एंट्री करते। पांचवी एंट्री लॉस वाली करते। छठी एंट्री अरुणा को जो कैश दिया वो करते। सातवीं एंट्री अरुणा का जो लोन दिया वो करते। बस ये 7 एंट्री होती। पता कुणाल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंट्री हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है बेटा। पेज 88 पे, 88 पेज क्वेश्चन नंबर 24, एक छोटा सा नया पॉइंट है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। 88 पे क्वेश्चन नंबर 24, नहीं नहीं ऊपर वाला एडमिशन वाला, बस एक छोटा सा पॉइंट मुझे समझाना है, वो नया है। ऊपर वाला, ऊपर वाला एडमिशन वाला। आज का काम लिख लो, अपना होमवर्क लिख लो, इस बुक के सारे क्वेश्चन 24 निपटाने हैं, सारे जितने क्वेश्चन 24 होंगे सब निपटा दो इस बुक के। शाम तक बैठो, हो जाएंगे आराम से, आंसर मैच करते हुए चलो, एकदम मोटिवेशन बूस्ट अप हो जाएगा कि इसका क्वेश्चन हमें आता है, इसलिए उसको पहले ही कर लो, ठीक है। चले, बीच में एक आध क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा, वो नहीं करना, तो आपने कर लिया हो उसको नहीं करना। आओ जी, इस क्वेश्चन में नई क्या चीज है मैं वो बता दूं। इसका पहला पॉइंट पढ़ो, पेज 88 बेटा, पेज 88। कह रहा है C 60 की कैपिटल लाया, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो नॉर्मल है। आगे पढ़ो, कह रहा है 40 का उसका गुडविल शेयर है, जिसमें से लाया सिर्फ 25 है। 40 में से 40 नहीं लाया, 40 में से लाया सिर्फ कितना 25, तो बाकी 15 क्या करेंगे, ये समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी इसमें कोई दम नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दूं, ये मिक्सचर है, जितना आपने अभी तक पढ़ा उसका मिक्सचर। जो लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल से लिखेंगे, कितना लाया 25, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल से लिखेंगे। जो 15 नहीं लाया उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब इस क्वेश्चन में 2 एंट्री पास होंगी, एक प्रीमियम फॉर गुडविल वाली और दूसरी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। तो जितने क्वेश्चन आप अभी तक करते आ रहे हो, ये दोनों से मिला के एक क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। शुरू करो, आ जाओ साथ में करना जरा। करंट अकाउंट का क्या करना है? करंट अकाउंट कुछ नहीं करना भाई, करंट कुछ नहीं करना, उसको हटा दो। चलें, ABC। जब गुडविल नहीं लाता करंट अकाउंट से एंट्री बेटा तब पास होती है जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट कहां है? डायरेक्ट एंट्री पास कर। चले पहली एंट्री, बाय बैंक 60 की कैपिटल लाया। हाँ भाई ध्यान देना, 60 की कैपिटल लाया, फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलो प्रीमियम फॉर गुडविल में 25 बांटे 40 बांटे? प्रीमियम फॉर गुडविल में 25 बांटे 40? गुडविल तो 40 की है, पर ला कितना आ रहा है 25, तो बटेगा कितना 25। बांटो, 25,000 को जो है कौन सी रेशियो बांटेंगे आप लोग बताओ। 3:2 है, अब पूरा पढ़ लियो अब की बात, अब गलती मत करियो। 25 को 3:2 में बांटो भाई, 15-10।
और बेटा जो बाकी के 15 बच गए उसके लिए बना दो वर्किंग नोट। यहां पे आगे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। जो बाकी के 15 बच गए उसके लिए एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो पहले निकालो अपनी रेशियो। ओल्ड रेशियो में, अरे ओल्ड रेशियो में नहीं बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करेंगे ना। देखो वैसे डायरेक्ट बता दूं, थोड़ा डायरेक्ट कर दें क्या। ओल्ड रेशियो है 3:2, नया सी आ रहा है 1/3 के लिए, तो देयर फोर सेक्रीफाइस भी कितनी हो जाएगी 3:2। जल्दी बोलो ये सेक्रीफाइस किसकी होगी, सेक्रीफाइस किसकी होगी बेटा, ए और बी। तो इसका मतलब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट करेंगे, सी गेन कर रहा है सी को डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री होगी। 15,000 को बांटना है सेक्रीफाई रेशियो में 3:2 में, कितना बटेगा 9 और 6। पोस्टिंग करो इसकी, ये डेबिट हो रहा है, ये दो क्रेडिट हो रहे हैं। तो क्रेडिट हो रहा है पहले क्रेडिट वाले साइड में जाके डालो 9 और 6। अरे ये क्रिश क्यों नहीं क्लास ले रहा भाई, ऑनलाइन है भी क्रिश, कल भी नहीं आया था ये लास्ट क्लास में। अच्छा है, ठीक ठीक ठीक। चले तो ये अपने पास 9 और 6 नाम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, और सी अपने पास 15,000 तो यहां पे लिखेंगे 9 और 6 नाम डालो बेटा टू ए टू बी। बोलो आया समझ में। बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल में वो पैसा लिखते हैं जो वो लेकर आया है, ठीक है, एंड उसमें अपने पास वो पैसा लिखते हैं जो वो नहीं लेकर आया। ऋषि बेटा 10 मिनट ना अकाउंट्स की क्लास चलेगी, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लियो बेटा। ऋषि 10 मिनट बाद ज्वाइन करियो बेटा, अभी अकाउंट्स की क्लास चल रही है, ठीक है, अभी लेफ्ट कर दे, 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लियो। चलिए पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बैड डेट्स, बताओ भाई क्या करना चाहिए, बोलो भाई बैड डेट्स क्या करना चाहिए। 1,000 रुपए का लॉस है। चल आगे, स्टॉक को रिड्यूस करना है 5 से, कर दो भाई टू स्टॉक। मशीनरी 48 की हो गई, अंदर कितनी है 40 की, 40 की 48 की हो गई, 8,000 से बढ़ गई। अच्छा 50 की, अच्छा अच्छा, तो मशीनरी यहाँ पे। कृष्णा बेटा अभी अकाउंट की क्लास चल रही है, 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लियो बेटा, 5 मिनट बाद, मैं अभी 5-10 मिनट लूंगा क्लास। सलीम सर अभी 10 मिनट बाद अपने पास जो क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, नहीं तो भले क्लास में बैठे रहो चुपचाप। चलिए और क्या है, इन्वेस्टमेंट 20,000 रिमेन अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, इस लाइन की हिंदी बताओ। इन्वेस्टमेंट 20,000 रिमेन अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना भूल गए, अब क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने से एसेट बढ़ेंगे तो ये एसेट होगा बाय इन्वेस्टमेंट 20,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, नुकसान है 5, और रिवैल्यूएशन एक्सपेंस फर्म ने मेट कर दिया है, खर्चा भी बेटा नुकसान ही होता है, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश। एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए 1,000। ये सेम वैसा ही पॉइंट है जैसे डिसोल्यूशन में होता है, याद है, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे बस रिवैल्यूएशन एक्सपेंस होते हैं। चले अंदर की चीज देखो, अंदर कुछ बटने लायक, हाँ गुडविल है, गुडविल गुडविल बांटो। कितनी गुडविल है 28,500, अरे यार इसको बांट के दिखाओ, 3:2 में बांटो, 28,500 कितना आता है, 28,500 3:2 में फायदा, अच्छा ये तो फायदा पहले का हो गया, 28,500 जरा बांटो 3:2 में। और तो कुछ बटने लायक है नहीं, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व मैं बांट देता हूँ। जनरल रिजर्व 18,000, 18,000 को 3:2 में 10,800, 7200। भाई कितना बांटा, ये कितना आ रहा है गुडविल, रिवोल्यूशन बांट दिया, बताइए रिवोल्यूशन लॉस है क्या है, 23,000 टोटल आ रहा है, 3,000, ए का 1,800, बी का 1,200। चलो ये डाल देते हैं जब तक, 1,800 1,200। सर 5 मिनट, बेटा गुडविल नहीं बताई तुम लोगों ने, कितना बांटना है बोलो ना।
23100। नालायक। 23,100 और ये 1538 हो गया, ये 28 बांटना है नालायक। दोबारा कर इसको, थोड़ा रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। 28,500 बटा 5 इंटू 3, नालायक 17,100। तुम्हारे क्वेश्चन टफ आते हैं तो तुम क्वेश्चन में गलती करते हो, और क्वेश्चन अगर आसान आ जाए तो फिर कैलकुलेशन में गलती कर देते हो। 11,400, ये लो चेक करो, 17,100 और 11,400। हाँ भाई, अच्छा रिवैल्यूएशन गलत बांटा है, सायांश बेटा भी रुक जा तू। 6, 2, 8, 5, 13 और एक 14, नालायक। अभी अभी ठहर जाओ जरा तुम लोग। बढ़िया बेटा, मैं सब समझ रहा हूँ, तू चाह क्या रहा है। मेरी राइटिंग खराब है पर इतनी नहीं जितनी तू बना रहा है, इतनी नहीं है। 6,000 का अपने पास गेन है भाई, बांटो कितना आता है ये। 3600 और 2400। हाँ भाई, और गेन इधर बटेगा, यहाँ से लॉस हटा दो। 3600 2400। घर पे बैठ के ये सारे 24 क्वेश्चन जितने भी हैं ये एडमिशन रिटायरमेंट के, सब उधेड़ दो, सबके सब खत्म कर दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। हाँ भाई, और तो कुछ बटने लायक नहीं, सब हो गया। तो खेलो टोटलिंग टोटलिंग। बैलेंस शीट नहीं डाला, बैलेंस शीट डालो। 80 और 57। लो बेटे, टू बैलेंस ईडी। 80, 15, 9, 10, 800, 3600 माइनस 17,100, 101300। चेक करो, यही है। 60 माइनस 15 तो 45, ये 45 है। बीच वाले का क्या आ रहा है, 71200। एक बार चेक कर ले बेटा, पीछे तीनों आंसर चेक कर जरा, चेक करके बताओ यही आ रहा है। दो तीन क्वेश्चन बता रहा हूं होमवर्क के लिए, इनको जरूर करना, वैसे करने सारे ही है पर इनको जरूर करना, ठीक है। हाँ भाई, पेज नंबर लिखो बेटा 68। 68। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट बताया था, कर लोगे ना पक्का। पेज 68। पेज नंबर बेटा 48। 48। अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने विभोर वाला, याद होगा विभोर वाला, सेम वही क्वेश्चन है, नाम अलग है, ठीक है, करना उसको। 48। पेज नंबर 6। पेज नंबर 6, एक बार जरा पेज नंबर 6 निकाल लो जल्दी से, पेज नंबर 6 निकालो जरा एक बार, पेज नंबर 6 निकालो बेटा, पेज नंबर 6 निकालें जरा सारे बच्चे। बेटा इसमें फोर्थ पॉइंट पढ़े, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है सारे डेटर गुड है, इसका मतलब प्रोविजन हटाना फायदे की बात है, लॉस की फायदे की बात। तो अंदर जो प्रोविजन बना हुआ है 7,000, ये क्या हो जाएगा, गेन, ठीक है। इतना निपटाना है बस, 24 क्वेश्चन करना है पूरे, जो कंप्लीट डेटर है अपने अंदर वाले 42,000 आ जाएंगे, ठीक है। इतना निपटाना है बेटा। कल वाली क्लास के अंदर आपका ये टॉपिक होगा, सिंपल केस है रेशियो का या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। सिंपल केस की पहचान बेटा ये है कि ओल्ड रेशियो गिवन होगी, जैसे मान ले 3:2, और नए आदमी का सिर्फ शेयर गिवन होगा बस। अगर इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो पक्का सिंपल केस है। अच्छा, कल का टॉपिक सुन ले बेटा, कल आपका डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन, ठीक है। साथ में मैं डेथ के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे आज एडमिशन रिटायरमेंट करा है, कल डिसोल्यूशन डेथ जो अपने पास वो होगा। कल वाली क्लास ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी, शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, तो आप लोगों ने वैसे करना है। जो बच्चे ज्वाइन ना कर पाए घर से बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेना, ताकि मेहनत वहां पे भी चलती रहे, ठीक है। दैट्स ऑल, 24 क्वेश्चन अपने जो है सारे निपटा देना बेटा। शेड्यूल बेटा आ जाएगा आपके पास, जो है ग्रुप पे आ जाएगा, चिंता ना करें, बिल्कुल कराएंगे।
यहाँ पर होगी तो भी बता दूंगा, उधर होगी तो बता दूंगा, ग्रुप पे आ जाएगा, ग्रुप पे बता दूंगा।